हेलो फ्रेंड्स, आज हम जयललिता के बारे में 8 रोमांचक तथ्य जान लेते हैं। अभिनेत्री से नेत्री बनी जयललिता को अम्मा के नाम से जाना जाता है। उन्होंने 14 वर्षों तक तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया। उनका जन्म 24 फरवरी 1948 को तथा निधन 5 दिसंबर 2016 को हुआ। जब वह 1 साल की हुई तो उनका नाम जयललिता रखा। ऐसा कहा जाता है कि जयललिता का यह नाम मैसूर के उनके 2 घरों जय विलास और ललिता विलास, जहां वह रहती थी, के नाम पर रखा गया था। जयललिता जब 3 साल की थी तब उन्होंने भारतीय शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम सीखना शुरू किया था। जयललिता को उनकी अभिनेत्री मां संध्या, जिनका असली नाम वेदवती था, उन्होंने 15 साल की उम्र में तमिल फिल्म इंडस्ट्री में अभिनय करने के लिए मजबूर किया। उन्होंने जब अभिनय की दुनिया में प्रवेश किया तब वह एक छात्रा थी और राज्य स्तर की टॉपर थी। जयललिता वकील बनना चाहती थी, लेकिन उनकी पहली फिल्म इतनी सफल रही कि वह तमिल फिल्म इंडस्ट्री का लोकप्रिय चेहरा बन गई। जयललिता की पहली फिल्म केवल वयस्क के रूप में रिलीज हुई थी, क्योंकि जयललिता की उम्र 18 साल से कम थी, इसलिए उस समय वह अपनी पहली फिल्म खुद नहीं देख सकी। जयललिता ने कई तमिल फिल्मों में अभिनय किया। इसके अलावा उन्होंने एक हिंदी फिल्म इज्जत में भी अभिनय किया, जो हिट रह गई। इस फिल्म में उनके साथ धर्मेंद्र ने काम किया था। जयललिता राजनीति में अपने सहकलाकार और मेंटर एम.जी. आरजो डीएमके के संरक्षक थे, उनके कहने पर आई थी। उन्हें प्रचार सचिव बनाया गया और उनके राजनीति में शामिल होने पर उन्हें राज्यसभा के लिए नामित किया गया। उनके पास आय के प्रचुर स्रोत है और उन्हें वेतन की आवश्यकता नहीं है। यह कहे जाने पर उन्हें लोक सेवक के रूप में वेतन मिलना चाहिए। उन्होंने 1 रुपया का वेतन स्वीकार किया। इस फैसले ने उन्हें जनता के बीच और लोकप्रियता बन गई। जयललिता 14 वर्ष से अधिक समय तक तमिलनाडु की मुख्यमंत्री रही। वर्ष 1995 में मुख्यमंत्री के रूप में अपने पहले कार्यकाल के दौरान अम्मा ने अपने दत्तक पुत्र सुधाकर की शादी एक भव्य आयोजन किया था, जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज है। इस रिकॉर्ड के अनुसार यह शादी तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में 50 एकड़ के ग्राउंड में की गई थी, जिसमें 1.5 लाख से अधिक मेहमानों को आमंत्रित किया गया था। जयललिता का एक बार कुंभकोणम में, दक्षिण भारत का कुंभ मेला कहा जाता है, में महाकुंभ उत्सव में शामिल हुई थी। अम्मा की एक झलक पाने की कोशिश में भारी भीड़ घटनास्थल पर जमा हो गई थी, जिसके परिणाम स्वरूप भगदड़ मच गई, जिसमें 50 लोगों की जान चली गई थी। जयललिता एक ऐसा नाम जिसे किसी पहचान की जरूरत नहीं है। जयललिता या फिर कहे अम्मा, सिर्फ इतना नाम ही काफ़ी है। जयललिता का रुतबा ऐसा था कि वह दक्षिण भारत में और खासकर तमिलनाडु में लोगों के बीच भगवान की तरह पूजी जाती थी। वह तमिल फिल्म इंडस्ट्री की सुपरस्टार थी। जितनी सफलता उनको फिल्मों में मिली, उतनी ही सफलता राजनीति में भी मिली। फिल्म करियर में 300 से ज़्यादा मूवीज देने वाली जयललिता राजनीति के करियर में 6 बार तमिलनाडु की मुख्यमंत्री बनी और अम्मा के नाम से मशहूर हुई। 5 दिसंबर 2016 को चेन्नई के एक अस्पताल में उनका निधन हो गया था। मैसूर में संध्या और जयराम दंपति के ब्राह्मण परिवार के जन्मी जयललिता की शिक्षा चर्च पार्क कॉन्वेंट स्कूल में हुई। जयललिता ने 15 साल की उम्र में कन्नड़ फिल्मों में काम करना शुरू किया था। इसके बाद उन्होंने तमिल फिल्मों का रुख लिया। दिलचस्प बात यह है कि जयललिता उस दौर की पहली ऐसी अभिनेत्री थी जिन्होंने स्कर्ट पहनकर अदाकारी की, जिसे उस दौर में बड़ी बात माना जाता था। उस जमाने की सबसे लोकप्रिय अभिनेता एम.जी. रामचंद्रन के साथ उनकी जोड़ी बहुत मशहूर हुई। 1965 से 1972 के दौर में उन्होंने अधिकतर फिल्में एम.जी. रामचंद्रन के साथ की। फिल्मी कामयाबी के दौर में उन्होंने 300 से ज़्यादा तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और हिंदी फिल्मों में काम किया। साल 1977 में एम.जी.आर. तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बने और जयललिता ने 1982 में सक्रिय राजनीति की शुरुआत की। 1948 में एम.जी.आर. ने उन्हें राज्यसभा भेज दिया। एम.जी.आर. के सहयोग से जयललिता ने राजनीति में जल्द ही कामयाबी हासिल की। जयललिता दक्षिण में अम्मा के नाम से लोकप्रिय हुई। उन्होंने अपने 5 साल के कार्यकाल में जनता को लुभाने वाला खूब काम किया। जयललिता ने अम्मा कैंटीन शुरू की, जहां बेहद कम दाम में भोजन मुहैया किया जाता था। इतना ही नहीं, जयललिता ने अपने शासन के दौरान जनता के लिए अम्मा नाम से एक नया ब्रांड शुरू किया। तमिलनाडु में अम्मा मिनरल वाटर, अम्मा सब्जी की दुकान, अम्मा फार्मेस, यहाँ तक कि अम्मा सीमेंट भी सस्ती कीमत पर बाजार में मिलने लगा। तमिलनाडु की राजनीति में जयललिता का करिश्माई व्यक्तिमत्व था।
इस बात का अंदाज इसी बात से लगाया जाता था कि जब 2014 लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी की आंधी चल रही थी, उस दौरान जयललिता की पार्टी को तमिलनाडु में 39 में 37 सीटों पर जीत मिली थी। एक खूबसूरत मनमोह लेने वाली अभिनेत्री से तमिलनाडु की 6 बार मुख्यमंत्री बनने का सफ़र आसान नहीं रहा। जयललिता ने अपनी ज़िंदगी में कई उतार चढ़ाव देखे हैं। आय से ज़्यादा संपत्ति को लेकर जयललिता काफ़ी विवादों में रही थी। साल 2016 में 2.5 महीने तक अस्पताल में ज़िंदगी और मौत से जुड़ने के बाद 5 दिसंबर को जयललिता ने आखिरी सांस ली।